Hi students, I am Muhammad Idris Alam. You are watching a very beautiful channel Idris Academy. आज फिर से मैं फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक न्यू टॉपिक फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसको मैं लेके आया हूँ। इससे पहले हमने बातचीत किया था प्रीवियस वीडियो में कि रियली में रेजिस्टेंस होता क्या चीज, ओम्स लॉ के बारे में। लेकिन आज हमें बताना है कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है, कि रेजिस्टेंस इफेक्ट कैसे करता है किसी फैक्टर को। इसमें से क्या है कि रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है दो फैक्टर पर, ये चार फैक्टर को ऑलरेडी, लेकिन दो मेन फैक्टर है। इसको हम इसके लिए एक छोटा सा मतलब की वर्ड है जिसका नाम बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं इसका नाम? लेंथ, LANT। लेंथ, लेंथ का मतलब होता है कि लेंथ, यानी कि चार फैक्टर है इस पर। एक होता है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। दूसरा होता है एरिया, एरिया और थिकनेस, थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में है टेम्परेचर, LANT, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। और चौथा है आपके पास में T, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर। ये चार चीजों पे डिपेंड करता है, यानी L फॉर लेंथ, A फॉर एरिया और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, एंड नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये लेंथ। अब यहां पर क्या चीज है कि सबसे पहला हम बात ये करेंगे कि लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर से फर्स्ट में क्या है कि सपोज हम करते हैं कि दो पाइप को हम जोड़ देते हैं। जैसे ये टैंक है, इस टैंक से चेक कीजिएगा, ये दो नल है सेम डायमेंशन का, यानी कि सेम डायमीटर का। ये दो दो है। इसके लिए हम यहां पर बना देते हैं और इसके लिए यहां पे। ठीक है। अब यहां पर देखना है क्या कि दो दो हमें क्या लेना है कि लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। यहां पर लेंथ की बात है, यहां पर गर्थ की कोई बात नहीं, इसमें मोटाई की कोई बात नहीं, या एरिया की भी कोई बात नहीं। यहां पर क्या है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। दो वायर की जगह पे मैं ये समझिए दो वायर है, एक दोनों सेम डायमेंशन डायमीटर का है, डायमीटर सेम है, लेकिन इसका लेंथ क्या है कि एक छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है। ये डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम है, D1 = D2, लेकिन डायमीटर सेम है, यानी कि ये वाला ये D1 और ये D2 यानी सेम है, लेकिन लेंथ डिफर है। तो अगर हम सपोज करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं कि इस टेप से मतलब कि जोड़ देते हैं एक छोटे वाले को, और दूसरे टेप से हम जोड़ते हैं बड़े वाले को। इधर से थोड़ा शायद नहीं जा पाएगा, ये छोटा वाला है। ठीक है, ये 1 है, ये छोटा वाला, और ये दूसरा है जो थोड़ा सा क्या है, लंबा है। ठीक है।
अब क्या है कि हम देखते हैं क्या कि दोनों को अगर हम खोल दे, मतलब कि टेप को खोल देते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा कि इससे क्या होगा, मोर वाटर फ्लो करेगा। ये शॉर्टर वाला है, यानी कि शॉर्टर पाइप, और ये क्या है, लॉन्गर पाइप है, लॉन्गर पाइप। ठीक है, शॉर्टर पाइप से क्या होगा कि मोर वाटर फ्लो करेगा। शॉर्टर पाइप से, यानी कि ये शॉर्टर पाइप है, तो इससे क्या होगा, मोर वाटर फ्लो करेगा, मोर वाटर फ्लोस थ्रू शॉर्टर पाइप है, शॉर्टर पाइप से। अब इससे हम क्या देखते हैं कि अगर इससे वाटर फ्लो करेगा, ये वाटर फ्लो करने के लिए क्या होता है कि ये लॉन्गर टेप, ये लॉन्गर पाइप है, और लॉन्गर पाइप से क्या होगा कि थोड़ा सा कम पानी, इसमें से क्या होगा, कम पानी फ्लो करेगा, कम वाटर फ्लो करेगा। कम वाटर फ्लो करने का मतलब ये चीज है कि वाटर, लेस वाटर फ्लो, लेस वाटर फ्लोस थ्रू लॉन्गर पाइप, लॉन्गर पाइप नहीं, जिसकी लंबाई ज्यादा है उससे क्या है कि कम पानी कम पानी मतलब कि फ्लो करेगा, लेकिन जिसका शॉर्टर लेंथ है उसमें से क्या है कि उससे ज्यादा पानी फ्लो करता है। ऐसे ऐसा क्यों? क्योंकि जिसकी लेंथ शॉर्टर है उसमें से क्या है कि रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इससे वाटर को फ्लो करने में जो रेसिस्ट करने वाला, जो मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जो मतलब कि क्या होता है कि इसकी फोर्स जो एक्ट होती है वो कम है, यानी कि कुछ ही देर के बाद ये फ्री हो जाता है। लेकिन इसको रेसिस्ट क्या होता है कि लॉन्ग, यानी कि लंबे समय तक करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा है, कि इसमें से रेजिस्टेंस क्या है, कम है, यानी कि R1, ये R1 है, और इसका में से क्या होगा, R2 होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि R1 इज लेसर देन R2। इसका मतलब है ना कि ये रेजिस्टेंस जो होता है डिपेंड करता है किस पर, लेंथ पर। लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, और लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है। कम रेजिस्टेंस ज्यादा वाटर फ्लो, ज्यादा रेजिस्टेंस कम वाटर फ्लो। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज है कि हम देखते हैं कि D1 इक्वल टू D2 है, और L1 इज नॉट इक्वल टू L2, यानी कि L2 इज ग्रेटर देन L1, हम ये देख रहे हैं। तो इसी में से क्या है कि ठीक उसी प्रकार से क्या है कि जब लो, यानी कि कम कम लेंथ वाला में क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस होगा, जबकि ज्यादा लेंथ वाले में क्या होगा, मोर रेजिस्टेंस होगा। तो यानी क्या होता है कि R, इसमें से रेजिस्टेंस समझ लेते हैं R1 है, रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R1, और इसके रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूं तो R2, रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। ठीक है, ये R1 और R2, यहां पर क्या देख रहे हैं कि R1 लेसर देन द R2, क्योंकि यानी कि R लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, और लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है। जैसे कि मैंने यहां पर देखा, तो R1 इज लेसर देन R2, क्या है, R1 इज लेसर देन R2, यानी क्या है कि यहां पर क्या है कि अगर लंबाई कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है, और लंबाई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। इसका मतलब ये चीज है कि रेजिस्टेंस और लेंथ दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का निशान है। तो इसका मतलब है कि लेंथ L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L का मतलब यहां पर है रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
L। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस ऑफ अ conductor is directly proportional to the length of a conductor। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। अगर हम इसको कंडक्टर को यानी कि क्या करते हैं, लेंथ को बढ़ा देते हैं तो यानी कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, कंडक्टर की लेंथ को घटा देने पर रेजिस्टेंस भी घट जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया एल यानी कि लेंथ का। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जस्ट मैं सेम लूंगा, नंबर 2, इसको मैं मिटा देता हूं। नंबर 2 ए की बात हो रही, एरिया और the thickness of cross section of a conductor। ठीक है, यानी एरिया का मतलब यहां पर है कि दो पाइप मैंने लिया इक्वल लेंथ का। पहले मैंने क्या लिया था, लेंथ डिफर था, उसका डायमीटर सेम था। अब यहां पर डायमीटर हमारा क्या होगा, डिफर होगा D1, ये मैं लेता हूं D1, और दोनों सेम लंबाई का है, और ये क्या है D2 है। यहां पर क्या देख रहे हैं कि D1 इज, ये थोड़ा सा मोटा पाइप या मोटर वायर, ठीक है, सेम है, यानी कि D1 इज ग्रेटर देन D2, बट L1 is equal to L2 here, L1 equal to L2, लंबाई सेम, इसका डायमीटर अलग है। तो यहां पर जस्ट मैं उसी तरह से काम करता हूं कि अगर हम दो तरह का यहां पर टेप ले लेता हूं, इसमें वाटर है ऑलरेडी, इसमें कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, हम जानते हैं। तो इसमें से क्या है कि एक की मोटी, मतलब कि ये है, एक मोटा वाला है और एक पतला वाला है। पतले वाले में से पतले वाले को जोड़ेंगे, मोटे वाले में से मोटे वाले को जोड़ दो, हम जोड़ दिए मोटे वाला, लेंथ सेम है हम जानते हैं, और ये पतला वाला है, पतला वाला क्या मतलब लेंथ सेम है। हम क्या देख रहे हैं कि इससे क्या करेगा, यानी कि पाइप वन से मोर वाटर फ्लो करेगा, मोर वाटर फ्लोज थ्रू पाइप थ्रू थिकर पाइप, यानी कहने का मतलब थिकर पाइप का मतलब है कि कुछ डायमीटर इज मोर देन द अदर्स, इसका मतलब है कि थ्रू थिकर पाइप, और इससे क्या होगा, लेस वाटर फ्लो करेगा, लेस वाटर फ्लोस थ्रू किससे, थ्रू थिनर पाइप, थिनर पाइप से थोड़ा कम पानी फ्लो करेगा, जबकि इससे क्या होगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, कम फ्लो करने का, लेस वाटर फ्लो का मतलब है कि मोर रेजिस्टेंस,
और मोर वाटर फ्लो करने का मतलब ये है कि लेस रेजिस्टेंस। क्या है ये? लेस रेजिस्टेंस। इसमें से रेजिस्टेंस कम था, इसीलिए क्या हो गया कि ज्यादा पानी फ्लो किया, और इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा था इसीलिए कम पानी फ्लो किया। यानी कि लेंथ तो सेम है, लेकिन जो चौड़ी यानी कि जो चौड़ी है, यानी कहने का मतलब जिसका एरिया ज्यादा है उसमें से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम है, और जिसमें से एरिया कम है उसमें से रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसमें पानी कम फ्लो किया और इससे होकर वाटर लेस फ्लो किया, यानी पानी कम फ्लो ज्यादा फ्लो किया। ठीक है, इसमें से क्या रेजिस्टेंस लेस है, इसमें से रेजिस्टेंस ज्यादा। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि R1 इसका यानी कि R1 इसमें से जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस ले लेता हूं R1, और इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस लेते हैं R2। ठीक है, अब क्या है कि यहां पर देखते हैं क्या कि R1 इज लेसर देन द R2। आखिर क्या है कि अगर इसका एरिया ज्यादा है, इफ एरिया इज ग्रेटर, अगर एरिया ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, यानी कहने का मतलब है कि एरिया जो होता है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। ये होता, ये क्या है, अगर हम इसके एरिया को ज्यादा कर देंगे तो रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा, और एरिया को कम करना है तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर हाई करना है तो थिन वायर को हम लेंगे, और रेजिस्टेंस को लेस करना है तो क्या होगा, थिक वायर को लेंगे, यानी मोटा वाला। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया कि एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस इज, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional to the thickness of the conductor। ठीक है, तो इस तरह से दो चीजें हैं, नेचर ऑफ मटेरियल और क्या है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर अगर है ज्यादा है तो मोर रेजिस्टेंस, टेम्परेचर लो है तो लेस रेजिस्टेंस। उसी तरह एरिया यानी कि क्या है कि ये नेचर ऑफ मटेरियल की बात है, अच्छा मटेरियल है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम होगा, और ज्यादा कम खराब यानी थोड़ा सा लो टाइप का मटेरियल है उसमें से रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इस तरह से मतलब कि ये आपके 4 फैक्टर से है। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। शॉर्ट वे का मतलब है कि लेंथ की बात करता हूं तो लेंथ में से हमारे पास ये है लेंथ, LANT। लेंथ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है कि लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ? लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है। एरिया क्या है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। नेचर की बात है, अगर मटेरियल अगर अच्छा है तो रेजिस्टेंस क्या है, लो रेजिस्टेंस है, और खराब है तो
रेजिस्टेंस है। उसी तरह से ये क्या है, टेम्परेचर की बात है कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है तो इसमें से क्या होगा कि अगर टेम्परेचर हाई है तो रेजिस्टेंस लो होगा, यानी ये भी इन्वर्सली है 1/T। और ये रेजिस्टेंस क्या होगा, ये नेचर ऑफ मटेरियल की बात कर लेता हूं तो इस तरह से क्या होगा कि ये भी अगर अच्छा है तो लेस है। एक मिनट, टेम्परेचर हाई है तो लो मतलब कि रेजिस्टेंस होगा, टेम्परेचर हाई तो हाई रेजिस्टेंस होगा, सॉरी, यानी कि ये क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ये है इन्वर्सली नेचर का। तो इस तरह से ये क्या हो गया कि ये आपके पास में 1 2 3 एंड 4 ये 4 पे डिपेंड करता है। और इस तरह से हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि ये फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था और इसको मैंने कवर किया। ओके।